मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है, जिसपे मैं जानता हूं कि मैं ये समझ चुका था कि हर दिन ये सोचता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन हो। अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि शोएब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा, मरेगा शोएब चौधरी, मरेगा। नहीं पता नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आई, जब तक आएगी मैं नंगा करूंगा। मेरे ऊपर हर तरह का दबाव डाला गया। अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं। शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। पाकिस्तान को आपने इस पोजीशन पे, स्टेज पे ला खड़ा किया है। कभी किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है, कभी किसी पे टैग लगा दोगे ये इंडिया की तारीफ करता है। मुझे बताओ मैंने झूठ क्या बोला? नो डाउट पास में उनके साथ बहुत से इख्तलाफात मेरे साथ रहे हैं, मेरे उनके साथ इख्तलाफात रहे हैं, अभी भी बहुत से इख्तलाफात हैं और शायद आने वाले टाइम में भी उस यूट्यूबर के साथ मेरे इख्तलाफात रहे। लेकिन जो सच है, मेरी जिम्मेदारी है मैं आप तक पहुंचाऊं। उसकी फैमिली को भी प्रेशराइज किया गया, मैं ये गारंटी से बात कहता हूं। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर उसके गायब होने की और साथ में सना अमजद के गायब होने की वजह बताई है और गायब होने पर उसके साथ क्या क्या किया गया वो भी उसने बताया है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कि वीडियो में शोएब चौधरी अपने साथ किए गए अत्याचारों को लेकर क्या कह रहे हैं। फिर ये कहता हूं कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि इंडिया इकोनॉमी में पाकिस्तान से आगे जा चुका है। मैं इस चीज को फिर कैमरे के सामने कहता हूं कि इंडिया की GDP पाकिस्तान से बेहतर है। मैं फिर से इस चीज में पाकिस्तान में रहते हुए ये कहता हूं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये कहता हूं कि शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। पाकिस्तान को आपने इस पोजीशन पे, स्टेज पे ला खड़ा किया है। कभी किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है, कभी किसी पे टैग लगा दोगे ये इंडिया की तारीफ करता है। मुझे बताओ मैंने झूठ क्या बोला? और फिर दूसरे नंबर पे मैं तो फजूल, मतलब ये आप लोगों के साथ, जो जिन लोगों ने ये किया उनके साथ ये फजूल बहस करूंगा, क्योंकि उनका तो मकसद ही नहीं कि इंडिया की तारीफ क्यों करता है या इंडिया की तारीफ क्यों नहीं करता। उनका मकसद तो यह है कि भाई हमारे साथ आके खड़े हो, आप भी खाओ, हम जैसे खा रहे हैं हमें भी खाने दो, आप भी खाओ। ताकतवर लोगों ने मुझे उठवाया, मुझे तकरीबन 20-21 दिन मुझे जो है एक प्रॉपर ऐसी जगह पे रखा गया जिसपे मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है, जिसपे मैं जानता हूं कि मैं ये समझ चुका था कि हर दिन ये सोचता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन होगा। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं खुद पे यकीन था, कहीं ना कहीं, तो चाहे फौज हो, कोई इदारा हो, मैं जानता हूं इसके बाद मेरे पे मुश्किल आएगी, लेकिन मैं बोलूंगा। जहां पे गलत नजर आएगा उस इंसान के खिलाफ मैं कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। अब मौत को अपनी आंखों से देखना, उस सीन को फेस करना, उस चीज को, उस कंडीशन को फेस करना, ये मैं अब जानता हूं। वन मोर थिंग मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, एक फीमेल यूट्यूबर जिसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा जा रहा था कि उस फीमेल यूट्यूबर को भी शोएब चौधरी के साथ फांसी दे दी गई है, उस फीमेल यूट्यूबर का भी शोएब चौधरी के साथ इनकाउंटर कर दिया गया है। तो भाई ये सब फेक न्यूज थी, उसका कोई इनकाउंटर, कोई उसे फांसी नहीं दी गई। और इस खबर, जो ये सब खबरें जिन यूट्यूबर्स ने फैलाई, जहां से भी वो बिलोंग करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा आपको हो चुका होगा। उस यूट्यूबर के बारे में जब मैं आया, मैंने देखा कि यार ये खबर में हर जगह मेरे साथ इनका फेस आ रहा है, इनका जिक्र किया जा रहा है। जब मैंने अपने सोर्सेज के थ्रू पता किया, नो डाउट पास में उनके साथ बहुत से इख्तलाफात मेरे साथ रहे हैं, मेरे उनके साथ इख्तलाफात रहे हैं, अभी भी बहुत से इख्तलाफात हैं, शायद आने वाले टाइम में भी उस यूट्यूबर के साथ मेरे इख्तलाफात रहे। लेकिन जो सच है, मेरी जिम्मेदारी है मैं आप तक पहुंचाऊं। उसकी फैमिली को भी प्रेशराइज किया गया, मैं ये गारंटी से बात कहता हूं और ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के ये बात कहता हूं कि उसकी मदर बहुत ही सीरियस कंडीशन में अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये उनका पर्सनल है कि वो अपनी इन सब बातों को आके अपनी ऑडियंस के सामने कैसे रखती हैं, क्या जो भी चीज है ये उनकी पर्सनल है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बात अपनी ऑडियंस के सामने रखूं, जो कि मैं रख रहा हूं। बहुत सी चीजें हैं आपको बताने वाली। यार आप ये सोच लो कि इस एज में, मतलब इस एज में मुझे अपनी सिक्योरिटी इस तरीके से रखनी पड़ेगी कि मतलब पाकिस्तान का कानून इस चीज की इजाजत देता है
कि अगर आपको अपनी जान बचाने के लिए अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़े और स्टेट फायर भी करना पड़े तो आप करें। और मैं ओपनली ये बात कर रहा हूं कि मैं अब अपनी सिक्योरिटी को बहुत बेहतर करने वाला हूं, बहुत बढ़ाने वाला हूं। और अगर कोई भी इलीगल वे में मुझे किडनैप करने की कोशिश करेगा, मुझ पे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो मैं कानून से इस चीज की परमिशन अपनी सिक्योरिटी को दिलवाऊंगा कि वो स्टेट फायर उस शख्स के ऊपर या कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी कोई चीज हो उसके ऊपर वो स्टेट फायर करे। मैं जानता हूं मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मैं जानता हूं, मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। मैं जानता हूं कि एक दिन ये बड़ी बात नहीं होगी कि आप लोगों ने ये जो 21 दिन खबरें सुनी कि लटका दिया गया, मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, शायद ये खबरें आने वाले टाइम में सच भी होंगी, ये खबरें सच भी होंगी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। जो डर था वो उन लोगों ने निकाल दिया। अब आते हैं टॉपिक की तरफ, अब आते हैं कि मैं था कहां, मुझे लेकर कौन गए। ये चीजें तो मैं आने वाली वीडियो में डेफिनेटली 21 दिन की स्टोरी, 21 दिन की बात मैं 21 मिनट 22 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इन डिटेल हर एक चीज का जवाब आने वाली वीडियोस में दूंगा और आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आई, अगर नेक्स्ट वीडियो, मुझे तो नहीं पता नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आई, जब तक आएगी मैं नंगा करूंगा, मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है, मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। एक एक चीज वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ लगाऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। और सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूं कि बहुत से लोगों को माइंड में ये होगा, और मैंने ये देखा भी सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जी सुहेब चौधरी को ISI, सुहेब चौधरी को अदारे, FIA, पता नहीं कौन कौन उठा के ले गया। मैं ये चीज बताऊंगा कि भाई मुझे किसी अदारे ने नहीं उठाया, मुझे उठाया है किन लोगों ने उठाया, विद प्रूफ विद वीडियो बताऊंगा कि किन ताकतवर सियासतदानों की वजह से, जिनकी, मैं ये नहीं कहता कहां पे हुकूमत है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं कानून के दायरे में रहते हुए, मेरी लीगल टीम ने बोला है कि कुछ चीजें मैं उस तरीके से कैमरे के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मेरे ऊपर हर तरह का दबाव डाला गया। अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं। और ऐसी FIR मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पाकिस्तान में बहुत सिंपल है किसी को भी दुबाना। पाकिस्तान में इमरान खान, पाकिस्तान में नवाज शरीफ, पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो महफूज नहीं रहे। इस तरीके से अगर वो अवाम की हमायत के साथ आगे नजर आते हैं तो दबाया जाता है। वो कैसे? तो पाकिस्तान में 3 चीजें बिल्कुल कॉमन है। एक तो या तो किसी के ऊपर मजहब का इल्जाम लगा दो जिसने मजहब की बेहुरमती की है और उसे लटका दो, पब्लिक भी उसके खिलाफ हो जाएगी और फिर कानून में भी बहुत सी सहूलत मौजूद होगी उसे सजा देने में। दूसरा ये है, या तो उसे एजेंट कह दो, कभी यहूदियों का एजेंट कह दो, कभी इंडिया का एजेंट कह दो। और मेरे ऊपर तो ये चीज लगाना बहुत आसान था क्योंकि मैं इंडिया के हवाले से प्रोग्राम करता और करता रहूंगा। मैं अपने प्रोग्राम जारी रखूंगा जब तक मेरी ये जुबान मौजूद है, जब तक मेरा ये सांस मौजूद है, जब तक आप जैसे देखने वाले लोग जिन्होंने सुहेब चौधरी को जीरो से आज इस स्टेज पे पहुंचाया कि बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आज मुझे रिक्वेस्ट करती हैं, रिक्वेस्ट नहीं मानता तो प्रेशराइज करती हैं, प्रेशराइज नहीं होता तो फिर उठा के ले जाते हैं अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू। रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। पहले मुझे भी ये लगा कि शायद किसी अदारे की तरफ से ये मामला होगा, जब भी मुझे लेके जाया जा रहा था मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई क्यों कोई और ऐसा करेगा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब आगे जाके पता चला